बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। उसमें एक नाम आता है जो है सोलोमन, और कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। उसमें एक नाम आता है सुलेमान। ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। बाइबल और कुरान में एक ही व्यक्ति का वर्णन है। प्रकृति ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए दान में दी थी जिन्हें खुद प्रकृति ने ही जन्म दिया था। लेकिन समय के साथ हुआ यह कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कार ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जायदाद बना लिया और अन्य दूसरे सभी जीवधारियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि दूसरे जीवधारियों की या तो नस्ल ही खत्म हो गई या उन्हें अपने ठिकानों से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा जहां आदमी ना पहुंचा हो। कुछ जीवधारी तो आज भी अपने लिए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। अगर इतना ही हुआ होता तो भी संतोष किया जा सकता था, लेकिन आदमी नाम का यह जीव सब कुछ समेटना चाहता था और उसकी यह भूख इतना सब कुछ करने के बाद भी शांत नहीं हुई। अब वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु अब वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्यों को ही बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति यह हो गई है कि न तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और न ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का इरादा। यदि आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अपने आसपास के कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति याद आएंगे जिन्होंने किसी न किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। लेखक पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं जो सभी तरह के प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। इनमें सबसे पहला उदाहरण सुलेमान का है। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनी तो वे डर गई और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली। वे चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा के लिए बनाया है। सुलेमान की नेकदिली की तरह एक और इसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी जीवन कथा में किया है। एक दिन शेख हयाज के पिता कुएं में नहाकर लौटे। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले च्योंटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा तो वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर माँ ने पूछा कि भोजन अच्छा नहीं लगा। इस पर शेख हयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन मिलता है। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम लश्कर था, लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी मर्जी से या फिर अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी यह बात सुनी तो वह मुद्दत तक दुखी होते रहे और रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था।
ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से छूट गया और टूट गया। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस पाप को खुदा से माफ़ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का उपवास रखा। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज़ कोई ना कोई नई बीमारियां ना जाने और क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उसके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाज़ों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। लेखक कहता है कि बचपन में उनकी माँ हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ेंगे तो पेड़ रोते हैं। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। अब लेखक समय के साथ मनुष्यों की बदलती भावनाओं के लिए एक उदाहरण देते हैं। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा था। उनके बच्चे अभी छोटे थे। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते थे और चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा दी थी। कबूतरों के बच्चों को वहां से हटा दिया गया था जहां से कबूतर आते जाते थे। उस खिड़की को भी अब बंद किया जाने लगा था। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे, मगर अब न तो सुलेमान है जो उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और न ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे। अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में बहुत अंतर आ गया है। अंत में लेखक हमें बताना चाहता है कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित में कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं।